यहाँ हमारे साथ बैठे हुए स्टेज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर दाऊद शाह साहब और जनरल सेक्रेटरी रिंद साहब और दाऊद धुमाखेल साहब और यहाँ पे बैठे हुए नकीब साहब और सूबाई कैबिनेट के मेंबरान और मीडिया साफ़ीन हज़रात, आप सब की इजाज़त से जैसे दाऊद शाह साहब ने फरमाया कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरह इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी, 9 मई के बाद जिस तरह इनके कारकुनों को टारगेट किया गया और उनको टॉर्चर किया गया, बल्कि उनसे एक जमहूरी हक छीना गया कि वो इजहार राय के लिए न कभी जलसे जुलूस कर सकते थे और ना ही वो खुलकर अपने राय आवाम तक पहुंचा सकते थे। तो ये एक बड़ी बात है जो तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, 9 मई के बाद जो मकबूलियत पाई तहरीक इंसाफ ने, तो वो मीडिया हज़रात के लोगों को भी पता है और पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन सबको पता है कि आज अगर आवाम में अगर वाहिद पार्टी है तो वो तहरीक इंसाफ ही है, जो कि इस मुल्क पे जो 75 साल से जिस मुल्क को जिस जगह पे खड़ा किया है, तो ये इन सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से। और आज अगर इमरान खान साहब अगर जेल में है तो वो क्यों जेल में है, ये सबको ये पता है, क्योंकि वो उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए जो एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए कि वो चाहते थे कि हम फॉरेन पॉलिसी भी ख़ुद बनाए, वो चाहते थे कि दाखिला पॉलिसी भी जो आवाम से इलेक्ट होकर आए वही वो पॉलिसी बनाए, ताकि आवाम की बेहतरी के लिए और इस मुल्क को दलदल से निकालने के लिए या इस मुल्क में जो हालात है उस हालात को बेहतर करने के लिए वो स्टैंड लिए। और इस स्टैंड के बदौलत जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो स्टैंड लिया उस स्टैंड की बदौलत उनको आज जेल में बिठाया गया। और उस जेल के बिठाने के बावजूद आपने देखा 2024 इलेक्शन में कि पूरा मैंडेट जो जितने भी पाकिस्तानी अवाम ने इनको जिस तरह मैंडेट दिया गया और उसके बाद जो इलेक्शन से पहले जो सियासी इंजीनियरिंग की गई, उसके बावजूद चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जितने भी पॉलिटिशियंस हो, जिस तरह उनके लिए ग्राउंड बनाया गया पीडीएम हुकूमत के लिए, उसके बावजूद भी इमरान खान और पीटीआई ने 2/3 अक्सरियत हासिल की। मगर जिस तरह उनके साथ और आवाम के साथ 47 नंबर पारम के उस मैंडेट को चुराने की कोशिश की गई और बल्कि चुराई, और आज जो ऐवान में बैठे हुए वो आवाम के इलेक्टेड हुए नुमाइंदे नहीं है, बल्कि वो सबको पता है कि वो किन के नुमाइंदे और किन के एमा पर वो आज असम्बली पहुँचे हैं। और वो लोग जो इस मुल्क के साथ ना के पहले खैर ख्वाह थे और ना आज खैर ख्वाह है, वो लोग चाहते हैं कि वो सिर्फ इक़्तिदार के कुर्सी तक पहुंचकर वो अपनी जायदादें बना सके, करप्शन कर सके, इस मुल्क को या आवाम को इस जिस तारीख़ी महंगाई और बेरोज़गारी को इस दलदल में पहुंचाने वालों की वजह, सबसे बड़ी वजह ये पीडीएम हुकूमत थी। और वो लोग थे जो ना ही 18वीं तरमीम जो आप देख रहे हैं उसको भी जिस तरह 18वीं तरमीम पास की गई, उसके बावजूद सूबों को जो वो इख्तियार है वो नहीं दिया जा रहा है। तो इस सिलसिले में जो हम इससे पहले नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट में सियासत कर रहे थे, उनका भी यही स्टैंड था कि सूबों की खुद मुख्तारी और सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए, और साथ में ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो भी जुल्म हो रहा है उनके साथ खड़े रहे। और ये इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ ये पार्टी है, इन्होंने जो मुज़ाहिमत का रास्ता इख्तियार किया है, ये मुल्क गिर मुज़ाहिमत कर रहे हैं और इसकी कीमत भी अदा चुके हैं। बहुत ज़्यादा वर्कर्स ने और इनकी लीडरशिप ने बहुत बड़ी कीमत अदा चुकी है। इसमें 9 मई के बाद जो इनके वर्कर्स शहीद हुए हैं, तो ये जो पार्टी है, ये पार्टी अभी शहीदों की खून पे खड़ी है। और ये कुर्बानी हमें यकीन है कि ये कुर्बानी कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इमरान खान की विज़न को देखते हुए कि वो सूबों की खुद मुख्तारी चाहते हैं और हर कौम को
वो चाहते हैं कि उनका हक पहुँचे, वो इनके वसाइल पे इख्तियार हो। हमारा तो यही, हमारा जो छोटा सूबा है बलूचिस्तान, हम तो यही डिमांड करते हैं कि हमें हमारे वसाइल पे हमें हकूक़ दिया जाए और हमें सियासी फ़ैसले का इख्तियार दिया जाए, ना कि यहाँ पे 47 नंबर पे जो आपको पता है इलेक्शन, हर इलेक्शन में इस तरह बलूचिस्तान में होता है कि 47 पारम पे लोगों को लाकर बिठा दिया जाता है। जब या तो वो लोग, आपको पता है कि वो ड्रग्स माफियाज होते हैं, या तो वो कातिल होते हैं, या तो वो सियासत के साथ उनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता है, ना ही आवाम के साथ उनका कोई ताल्लुक होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो PTI जो आप देख रहे, दाऊद शाह काकड़ साहब जो आपके सामने बैठे हुए नौजवान हैं, सूबाई सदारत पे अगर आज वो बैठे हुए, तो इसका ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पार्टी में कितनी जमहूरियत है। ना दाऊद शाह साहब कोई सरदार है, ना कोई नवाब है, मगर फिर भी उनको ये जगह मिली है। तो इसका मतलब ये है कि इस पार्टी में जमहूरियत भी है और जमहूरियत की जो तकाज़े हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि हम तहरीक इंसाफ में आज शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। हमारे जितने भी आए हुए दोस्त हैं उन सब के साथ हम तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इस तंजीम को सूबे की सपोर्ट से इंशाअल्लाह आगे लेकर जाएंगे, इस तंजीम को बेहतर करेंगे। और इन जो सूबाई काबीना है, ज़िली काबीना है, मरकज़ की तरफ से हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जो सबसे मकबूल पार्टी है वो PTI है। और इस सारे सपोर्ट को, इस सारे अवाम को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक तंजीम के तहत हम लेकर आएंगे और इस पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। इस सूबे के लिए हम काम करना चाहते हैं, एक मजलूम आवाम के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता ही हमारा इलाका जो है बलूचिस्तान जो है सबसे ज़्यादा पसमानदा है। तो हम इसके लिए काम करेंगे, इसके लिए दिन रात जदोजहद करेंगे, और इसके लिए आवाम की भी सपोर्ट की ज़रूरत है कि हम एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ पॉलिटिक्स करे और एक अच्छा काम कर सके। तो मैं दाऊद शाह साहब और रिंद साहब और उनकी सूबाई कैबिनेट का, दाऊद उस्मान खेल साहब का, नूर मोहम्मद लोनी साहब का, मरकज़ी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ, और नकीब ला काकड़ साहब, वलीद रहमान साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए हमारे साथ यहाँ, आज हमारे साथ शमूलियत पे उस मौके पे मौजूद है। साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया, और माजरत चाहते थोड़े से आप लोगों को वेट कराया, इंतज़ार करवाई रास्ते पे। हम कुछ हमारे दोस्त एक बीमार हुए थे, तो उस वजह से थोड़े लेट हुए, तो उसके लिए माजरत ख्वाह। बहुत शुक्रिया। जी सर।